हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है काफ़ी अच्छा टॉपिक है। मुझे काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। मुझे बनाना था वीडियो इस टॉपिक पे आप लोग के सामने। कुछ ऐसा टॉपिक है ये कि जैसे मान लीजिए कोई भी पर्सन, कुछ भी उसके लाइफ में हो रहा हो, वो असफल हो रहा है। अब यहाँ से आप चाहें तो स्टडी को भी ले सकते हैं, पढ़ाई है, नौकरी है, जॉब है, बिजनेस है, या फिर आपका पर्सनल लाइफ है, आप असफल हो रहे हैं। तो आज का टॉपिक यही है कि आप सफल कैसे होंगे। आज हम कार्ड के ज़रिए ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप असफल हो क्यों रहे हैं और ऐसा क्या करें कि आप सफल हो जाएं। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और कार्ड को भी आज बहुत ध्यान से आप चुनिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये आपकी लाइफ से मैच कर जाती है रीडिंग, तो सच में सच मानिए, अगर आप इसे बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं और बहुत ज़्यादा दिल से इस रीडिंग को, आप जो भी चीज़ें इसमें होती हैं आपको जो बताई जाएंगी, जो भी रीडिंग स्टार्ट होगी, तो अगर आप उसे करते हैं तो देखिएगा आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। तो आज की रीडिंग के लिए हम साईं बाबा का कार्ड भी लेंगे क्योंकि रीडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम आपकी सफल होने के लिए आपको क्या करना चाहिए ये खोजेंगे, रीडिंग के ज़रिए खोजेंगे आपके लिए क्या है। आप ऐसा क्या करें कि आप सफल हो जाएं उस चीज़ में, चाहे वो नौकरी से जुड़ा हो, किसी भी आपके करियर से जुड़ा हुआ। आप असफल हो रहे हैं, क्यों असफल हो रहे हैं ये देखेंगे। पहले पहले हम ये देखेंगे कि करंट सिचुएशन क्या है आपकी। फिर हम ये देखेंगे कि आप असफल हो क्यों रहे हैं, और फिर हम देखेंगे कि आप असफल हो रहे हैं तो सफलता के लिए आपको करना क्या है, कि आप ऐसा क्या करें कि आप सफल हो जाएं। तो आज ये 3 चीज़ें हम देखेंगे। आपकी सिचुएशन हम इसलिए देखेंगे ताकि आपको ये समझ में आ सके कि ये रीडिंग आपके लिए है भी कि या नहीं है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो आपको पता ही है कि हर किसी के साथ मैच नहीं होती है कभी कभार। तो ऐसा वीडियो मैं 1-2 और बनाऊंगी ताकि हर किसी की सिचुएशन के साथ कभी ना कभी वो रीडिंग मैच करे, क्योंकि आज तो बहुत सारे, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ मैच करेगी, बहुत कम ही लोग के साथ करेगी। और जिनके साथ नहीं करेगी उनको भी तो चाहिए होगा ना कि उन्हें पता चले, कि कब उन्हें पता चलेगा कि वो क्या करें ऐसा कि वो सफल हो जाए। तो ज़्यादातर विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा ये आज का वीडियो। और जो लोग नौकरी कर रहे हैं उसमें असफल हो रहे हैं, या फिर उनके हिसाब से नौकरी नहीं है उनकी, या पढ़ाई कर रहे हैं उसमें, और या तो कोई जॉब शुरू किया है उन्होंने, कोई प्राइवेट काम शुरू किया है। और बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं उन्होंने चैनल स्टार्ट किया है तो वो चल नहीं रहा है। तो इसके ये भी है, बातें हैं। तो कमेंट के हिसाब से ही हम आपकी समस्याएं हैं उस हिसाब से इस रीडिंग को आज देखेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा भी हो सकता है, मुझे नहीं पता है कि वीडियो लंबा होगा या छोटा होगा, क्योंकि वीडियो तो अभी स्टार्ट हुआ है, रीडिंग अभी स्टार्ट हुई भी नहीं है, अभी तो शुरुआत है। तो आपके सामने यहाँ पे 3 कार्ड हैं। कार्ड नंबर 1, बहुत ध्यान से देखिए इसको। कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो आज का। कार्ड नंबर 1 से आज खोजेंगे आपकी सफलता के राज। आप कैसे सफल होंगे लाइफ में, जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप कैसे सफलता आपको मिलेगी। पहले आपकी सिचुएशन देखेंगे ताकि हमें ये पता चल सके कि रीडिंग आपके लिए ही है। अगर सिचुएशन आपसे मैच करेगी तभी ये रीडिंग आपके लिए है, और अगर नहीं मैच करेगी तो प्लीज़ आप जो भी चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं वो ना करिएगा, क्योंकि रीडिंग आपसे मैच नहीं कर रही है मतलब आपके लिए नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब फिर वीडियो बनेगा इस टॉपिक पे, सेम टॉपिक पे वीडियो बनेगा, कई बार बनेगा, क्योंकि आज मैंने पहली बार इस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके कि उनकी लाइफ में जो असफल वो हो रहे हैं उसका कारण क्या है और कैसे सफल होंगे, तो ये भी खोजेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 1 चुना है उनकी करेंट स्थिति क्या है, मतलब सिचुएशन क्या है आपकी लाइफ की। ये कार्ड हमें बताएगा कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जो भी करियर या फिर जो भी चीज़ स्टार्ट की है वो आपकी पसंद की नहीं है। ये आपको ये चीज़ें किसी, या आपके बड़े हो सकते हैं, आपकी फैमिली में आपके जो भी हैं, उन्होंने आपको कहा ये चीज़ करने को, इस चीज़ में आपकी पसंद नहीं रही है और आप
इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मतलब अपनी कहते हैं जब जो चीज़ें हमें पसंद होती हैं उसे हम अपने हिसाब से करते हैं, हमें खुशी मिलती है तो हम उसमें मेहनत लगाते हैं। जब हम मेहनत लगाते हैं तो हम सफल होते हैं। लेकिन कभी-कभार जो बच्चे ऐसे कुछ होते हैं जिनके फैमिली वाले कह चाहते हैं कि उनका बच्चा ये करे, वो करे, तो हमें स्टार्टिंग से ही उसी फील्ड में डाल दिया जाता है, लेकिन हमारी दिलचस्पी उसमें नहीं होती है, इसीलिए हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 1 चुना है, वो जो काम कर रहे हैं वो उनकी पसंद का नहीं है। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, अभी आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं हम काफ़ी दूर आगे निकल चुके हैं। आप आपने पढ़ाई कर ली है, कंप्लीट कर ली है, आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जिस फील्ड में आपको जाना है उस फील्ड में भी आप जा चुके हैं। तो अब वहाँ से वापस लौटना सबके लिए मुमकिन नहीं है और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, तो वो करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता है। मान लीजिए कुछ बच्चे अगर ऐसे भी होंगे जो रीडिंग देख रहे हैं लेकिन अभी वो स्टार्टिंग में ही है, बिल्कुल मान लीजिए उन्होंने इंटर किया हुआ है या फिर हाई स्कूल किया है। कुछ लोग देखते हैं, ऐसे बच्चे भी वीडियो देखते हैं क्योंकि कमेंट आते हैं। तो आप खुश नहीं है क्योंकि आपने जो भी अपना फील्ड चुना है वो आपके हिसाब से नहीं है, तो आप अपने हिसाब से अपना फील्ड चुन लीजिए। अगर आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं तो उनको मना लीजिए। चलिए एक कार्ड और देखते हैं ताकि और पता चल लगे कि सिचुएशन क्या है और लोगों के साथ ये जो चीज़ें हैं मैच कर सकें। ऐसा हो सकता है कि आपने जो फील्ड चुना है या फिर जो काम आप कर रहे हैं उसमें आप थोड़े से सफल हुए हैं लेकिन बहुत ज़्यादा असफल हुए हैं। आपने कोई नौकरी की तलाश कर रहे हैं या फिर आपने कोई सिर्फ एग्ज़ाम दिया, उसमें आप बहुत हद तक फर्स्ट अटेम्प्ट जो होता है, मान लीजिए हम यहाँ यूपीएससी की बात कर रहे हैं, आपने कई बार क्लियर किया है लेकिन आप मेंस तक नहीं पहुँच पाते हैं, फाइनल एग्ज़ाम तक नहीं पहुँच पाते हैं, इंटरव्यू क्रॉस नहीं कर पाते हैं। ये सारी सिचुएशन है, तो मैंने आपको बता दी है सिचुएशन क्या है आपके लाइफ की। अब जो आगे की रीडिंग होगी, अगर आपकी सिचुएशन मैच कर रही है फिर वो आपके लिए है, अगर नहीं कर रही है तो आपके लिए नहीं है। आप इसके बाद की रीडिंग भी देख सकते हैं, हो सकता है उसमें आपके जवाब छुपे हों, लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन मैंने अभी आपको बताई है वही सिचुएशन के हिसाब से ये रीडिंग होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आप असफल क्यों हो रहे हैं। जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी ये वाले कार्ड में कि आपने वो चीज़ चुन ली है लेकिन आप काफ़ी आगे निकल चुके हैं, उसको बदल नहीं सकते हैं, तो हम उसी में खोजेंगे ना सफलता आपका। इसीलिए कह रहे हैं जब बदल सकते हैं तो आप बदल लीजिए, लेकिन नहीं बदल सकते हैं तो अब देखते हैं कि आप असफल क्यों हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं अपनी फैमिली से दूर रह के करते हैं। आप अक्सर सोच लेते हैं कि आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए, मतलब यही है ना कि आपकी पसंद नहीं है इस चीज़ में। तो जब आपकी किस पसंद नहीं होगी किसी चीज़ में तो आपका मन अक्सर, अगर आप थोड़ा सा भी असफल होते होंगे ना तो ये सोचते होंगे कि ये चीज़ छोड़ देते हैं, कुछ और करते हैं, क्योंकि ये पसंद आपकी है नहीं। आइए एक कार्ड और देखते हैं आपकी असफलता के कारण क्या है। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप जल्द से जल्द सफल होना चाहते हैं लेकिन आप असफल हो रहे हैं। आप सफल होना चाहते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में आपके कोई पर्सन ऐसा है जिसको आप बहुत लाइक करते हैं और आप जल्द से जल्द अपने करियर में सेट होना चाहते हैं उस पर्सन के हिसाब के लिए, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। पढ़ाई से हट के भी लाइफ में कुछ बहुत कुछ है करने को, तो आप वो सोचते रहते हैं अक्सर, तो आपका ध्यान नहीं है आपके करियर पे। तो जब कोई चीज़ आपको पानी होती है तो पूरा ध्यान उस पर देना पड़ता है। एक तो स्टार्टिंग ही आपकी सही नहीं थी क्योंकि आपने अपनी पसंद से चीज़ों को चुना नहीं, पसंद आपकी फैमिली की थी या फिर किसी की देखी देखा आपने कर लिया, कोई अच्छा कर रहा था उस फील्ड में तो आपने उस फील्ड को चुन लिया। ये सारी वजह रही होगी क्योंकि आप, लेकिन आपकी पसंद नहीं थी वो फील्ड, जो भी फील्ड में आप हैं। और फिर आपके लाइफ में कोई पर्सन आया, आप उसे बहुत पसंद करने लगे, अब आपका ध्यान वहाँ चला गया, आधा ध्यान आपके करियर पे था, आधा ध्यान आपका अपनी पर्सनल लाइफ पे रहा, जिसकी वजह से जो आप अक्सर सोचते रहे कि आप इस फील्ड को छोड़ दें। एक नकारात्मक सोच हमेशा आपके करियर से जुड़ी रही क्योंकि स्टार्टिंग से ही ये पसंद आपकी नहीं है। आइए अब सबसे इम्पोर्टेंट कार्ड हम लेने जा रहे हैं और वो कार्ड है कि आप सफल कैसे होंगे अपने करियर में। देखिए ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि जो भी दिशा में आप हैं बिल्कुल सही दिशा में आप हैं। अब आपको इसी में से अपनी सफलता को खोजना है।
आपको सोचना नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं अपने करियर को चेंज करने के बारे में, तो ये बहुत गलत चीज़ है। आप सफल तब तक नहीं होंगे जब तक आप सोचना बंद नहीं करेंगे। आप एकदम सही कर रहे हैं, सब कुछ है आपके पास, बस थोड़ी सी दूरी रह गई है आपको अपने करियर। जब तक आप अब आपको हम बता देंगे, जब तक आपको अपने ऊपर यकीन नहीं होगा ना कि आप जिस फील्ड में हैं बिल्कुल सही हैं, मन में अगर आपकी कभी कभी चीज़ें आ जाती हैं कि नहीं मुझे ये नहीं करना था, तो अभी आपको अगर सफल होना है तो वो चीज़ आपको बिल्कुल से निकालनी होगी। देखिए ये कार्ड दिखा रहा है कहीं ना कहीं जब आप अपनी सोच ही ख़त्म कर देंगे अपने दिमाग से, आपको सफलता मिल जाएगी। बहुत दूर नहीं है सफलता आपसे, बस आपके दिमाग ने ही उस असफलता वाली जो एक सोच है कि आप शुरू से ही सोचते रहे कि नहीं ये तो मेरी पसंद नहीं है, इसमें बहुत टाइम लग रहा है, इसमें बहुत काम लग रहा है, इसमें बहुत वर्क करना पड़ रहा है, बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है, एक तो पसंद नहीं है मेरी। आपको ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी सोचना, आपको बिल्कुल से अपने दिमाग में से ये बात निकालनी पड़ेगी कि ये पसंद आपकी नहीं, आपकी फैमिली की है या फिर किसी की देख रेख आपने ये चीज़ चुन ली थी, तो ये निकालनी पड़ेगी और आपको पूरा फोकस अपने काम पे करना पड़ेगा। ये दोनों ही कार्ड कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि आपको अपने काम पे पूरा 100% फोकस करना पड़ेगा, तभी आपको वो सफलता मिल जाएगी, बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। और अभी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा आपको नहीं सोचना चाहिए, आपका ध्यान केवल एक चीज़ पे होना चाहिए। आप जिस चीज़ पे ध्यान देना चाह रहे हैं और जो चीज़ आप पाना चाह रहे हैं वो चीज़ आप पा जाएंगे केवल ध्यान देने से। सुबह शाम उठते बैठते सोते जागते आपको बस एक ही चीज़ सोचनी है, जिस चीज़ को आपको चाहिए। अगर आप पर्सनल लाइफ में असफल हो रहे हैं और आप पर्सनल लाइफ के बारे में वीडियो देख रहे हैं, तो फिर आपको पर्सनल लाइफ पे ही ध्यान देना है। ऐसा आप कम से कम 1 महीना करके देखिए, फिर आप देखेंगे कि आपके लाइफ में चेंज आ रहा है, धीरे धीरे चेंज आ रहा है। चेंज आएगा क्योंकि कार्ड्स के ज़रिए तो हमें यही पता चल रहा है कि आप सफल कैसे होंगे। इसका कार्ड यही दिखाता है कि आपको ध्यान करना है अपनी उस चीज़ पे जिसको आप पाना चाहते हैं, वही चीज़ है। पाने के बाद भी आप खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में यही बता दिया था कि जिस फील्ड में भी आप जा रहे हैं वो फील्ड आपकी पसंद नहीं है, तो खुश नहीं रहेंगे, लेकिन सफल रहेंगे। सफल होना ज़रूरी है। खुश आप इसलिए नहीं रहेंगे क्योंकि वही है ना कि आपके मन की चीज़ नहीं आप कर पाएँ, तो ज़िंदगी भर उस चीज़ का एक एहसास होता है मन में कि मैंने कुछ और सोचा था लेकिन मैं इस फील्ड में आ गया या आ गई। अभी मैंने आपको ये बातें क्लियर कर दी हैं कि आप कैसे सफल होंगे। आपको ध्यान करना है अपनी चीज़ पे, जो चीज़ आपको चाहिए। अब करियर में आपने गलत भी चुन लिया, लेकिन अभी वो आप बहुत आगे निकल चुके हैं, आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं। तो अभी कुछ समय तक उस चीज़ पे आपको फोकस करना है पूरा टोटल, किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। अगर आप ये रीडिंग देखने आए हैं तो कहीं ना कहीं आप परेशान हैं, आप सफल होना चाहते हैं, आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर ये काम आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा करने के लिए कि आप हर चीज़ को छोड़ के हर चीज़ से आप कटे जाइए। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप ये देख रहे हैं तो मैं तो कहूँगी कि आप सोशल मीडिया से एकदम से दूर हो जाइए। व्हाट्सएप भी आप थोड़ा बहुत चलाइए या फिर ना चलाइए तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर आपको वो चीज़ चाहिए, जल्द से जल्द चाहिए, अगर आप किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो तभी आपको मिलेगी। इसमें से आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, अपना पूरा फोकस आपको देना है इसे, आपको मिलेगी वो चीज़। देखिए आप अगर सोचते रहते हैं ना कि आपको लगता है कि शायद आप कभी सफल ही नहीं होंगे, तो ये चीज़ आपको निकालनी पड़ेगी अपने दिमाग से, क्योंकि मैंने जब आपके लिए कार्ड निकाला यहाँ पे कि आपको क्या करना चाहिए, आप सफल होंगे भी नहीं होंगे, तो देख सकते हैं आप कि आप सफल हो रहे हैं, लेकिन आपको ये काम करना पड़ेगा। आइए देख लेते हैं, आपके सामने ही देख लेते हैं कि आप सफल होंगे या नहीं होंगे। बहुत ज़्यादा ऐसा कार्ड होगा, देख लेते हैं, आपके सामने ही देखते हैं। तो देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा और काफ़ी एक पॉजिटिव और बहुत ही लकी कार्ड आपके लिए आया है, आप सफल होंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे आपके सामने ही रिजल्ट भी निकाला है। मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था कि पता नहीं कैसा कार्ड आएगा आपके लिए, लेकिन कार्ड आया है, इसका मतलब है कि आप सफल होंगे। और सफल होने का जो तरीका होगा ये होना चाहिए। अगर इस तरीके से आप आगे बढ़ते हैं तो आप सफल होंगे। अगर आपको मेरी बातें कुछ समझ में ना आई हो, आप कंफ्यूज हो गए हो, तो फिर से एक बार इस रीडिंग को देख लीजिएगा। आइए साईं बाबा का कार्ड आपके लिए लेते हैं। आपकी सफलता का रास्ते में अगर आपको कभी दिक्कत आए तो ये कार्ड आपके काम आएगा। हम जानना चाहते हैं कि कार्ड नंबर 1 जिन लोगों ने चुना है उन्हें सफलता कैसे मिलेगी।
देखिए कार्ड है आपके लिए है भरोसा और आस्था। आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था हो। तो देखिए वही बात है कि अपने अंदर से आपको इस डर को निकालना पड़ेगा कि आप असफल होंगे। और पहली बात है कि डर तभी आ जाता है जब हम कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं जो हमारी पसंद नहीं होती है। तो आपकी पसंद नहीं रही है लेकिन आप काफ़ी आगे निकल चुके हैं, तो अभी पीछे मुड़ के जाने से कोई फ़ायदा नहीं, केवल टाइम बर्बाद होगा। जहाँ तक मुझे लगता है जो लोग भी मेरे वीडियो देखते हैं उनकी लगभग 20+ के ऊपर ही होते हैं। और जब तक 20+ के ऊपर होने का मतलब यही है कि आपने लगभग ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ही लिया है। तो जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हम करते हैं तो वहीं ना कहीं चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं कि हम किस फील्ड में जा रहे हैं। इसीलिए अब पीछे मुड़ने का मतलब समय की बर्बादी होगी। लेकिन अगर कुछ लोग मुड़ना चाहें तो मुड़ सकते हैं, बिल्कुल आपका फैसला है, आपका जीवन है। तो ये है भरोसा और आस्था। अपने ऊपर भरोसा रखिए, आप अपने ईश्वर पे भरोसा रखिए, अपने काम पे भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए। आपको सफलता मिलेगी। आपके लिए सफलता का कार्ड था भी और आपके साथ साथ है ईश्वर का। कहीं ना कहीं ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आप जो भी काम करेंगे उसमें ईश्वर का साथ रहेगा। बस मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी ईमानदारी से। उम्मीद करते हैं कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। वैसे मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ ना समझ आने वाली बात थी, लेकिन फिर भी अगर समझ में ना आया हो, अगर मैं कमेंट का रिप्लाई ना कर पाऊँ तो आप वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब इस रीडिंग को आप एक रिलेशनशिप के ऊपर भी हिसाब से देख सकते हैं। वही तरीका रहेगा, बातों को थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा। जहां हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं वहां पे आपको ध्यान लगाना होगा अपने रिलेशनशिप पे, आपको उसमें सफलता मिल जाएगी। तो ये सफलता के नियम भी थे, इसमें कुछ आप समझ चुके होंगे। चलिए देख लेते हैं जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 2 चुना है। तो आइए देखते हैं कार्ड नंबर 2 हमें क्या पता चलता है कि आपके लिए सफलता के क्या नियम हो सकते हैं। आप किस रास्ते पे चल के आपको सफलता मिलेगी, आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि आप सफल हों। ठीक है, तो हम पहले आपकी सिचुएशन देखेंगे। सिचुएशन हम इसलिए देखेंगे ताकि आप समझ सकें कि ये रीडिंग आपसे मैच कर भी रही है या नहीं कर रही है। डायरेक्ट अगर हम नियम पे चले जाएंगे तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके लिए था भी या नहीं था। तो इसलिए हम पहले सिचुएशन देखेंगे, उस हिसाब से आप पता चल जाएगा कि रीडिंग आपके लिए है भी या नहीं है। और अगर ये आपसे मैच ना करे तो आप बाकी की जो रीडिंग्स हैं उनको भी देख सकते हैं। हो सकता है आपके जवाब वहाँ पे छुपे हों और कार्ड को चुनने में दिक्कत हो गई हो, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर फिर भी वहाँ भी आपको आंसर नहीं मिलता है तो ऐसे वीडियो में कई सारे बनाऊंगी ताकि आप सबकी जो प्रॉब्लम है वहाँ तक हम पहुँच सकें और उसके क्या समाधान हो सकते हैं उसको खोज सकें। ठीक है, तो ये है आपकी सिचुएशन। तो कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन ये बता रही है कि आप बिजनेस में की फील्ड में गए हैं या फिर आपने कोई ऐसा काम किया है जो सरकारी नहीं है। आप समझ सकते हैं, आपने कोई काम स्टार्ट किया जो सरकारी नहीं है। सरकारी नहीं मतलब प्राइवेट कोई काम आपने स्टार्ट किया है, प्राइवेट है मतलब सरकारी नहीं है, ये आप समझ जाइएगा। तो आपकी सिचुएशन तो क्लियर ये दिख रही है, जहाँ पे आप ही बॉस हैं और आप ही काम करने वाले हैं, कारीगर भी आप ही हैं। देखिए ये जो कार्ड है कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि आपने ये काम स्टार्ट किया है अपनी पसंद से। तो ये काम में आपकी पसंद लगी है, आप चाहते थे ये काम करना। अभी देखते हैं कि आप असफल क्यों हो रहे हैं इस काम में। आप इतना असफल हो रहे हैं कि आप अब सोच रहे हैं कि इस काम को छोड़ दिया जाए। काम को छोड़ना सही नहीं है क्योंकि आप काफ़ी आगे निकल चुके हैं और सफलता बहुत दूर भी नहीं है आपसे। आइए फिर देखते हैं कि आप असफल क्यों हो रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आप अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी हो जा रहे हैं। हो सकता है कि आपकी फैमिली हो, हाँ आपकी फैमिली हो सकती है, उस फैमिली में आपका टाइम जा रहा है, या फिर आप पर्सनल लाइफ में कुछ ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने काम को आप पूरा समय नहीं दे पा रहे हैं। ये है आपकी असफलता का कारण। कहीं ना कहीं साफ तौर पे ये चीज़ दिख रही है कि आप अपने काम को
पसंद तो बहुत करते हैं, आपको अपने काम से बहुत प्यार भी है, आप इस काम को करना चाहते थे, आप इसमें सफल होना चाहते थे, आपके दिल के बहुत करीब है ये काम। किसी के कहने पे आपने ये काम स्टार्ट नहीं किया है। और ये कैसा काम है मैंने आपको बता दिया ना, ये सरकारी काम नहीं है, कुछ भी काम है लेकिन ये सरकारी काम नहीं है। तो जिन लोगों का ऐसा काम है वो समझ गए होंगे ये रीडिंग आपके लिए ही है। अगर आपकी सिचुएशन मिली है तभी आप आगे की वीडियो देखिएगा और जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वो आप करिएगा। तो ये जो काम है वो आपकी पसंद का ही था, आपकी दिल की इच्छा से ही आपने काम ये स्टार्ट किया था, किसी का कहने से आपने ये काम स्टार्ट नहीं किया था। लेकिन अभी आप सोच रहे हैं इस काम को छोड़ दिया जाए क्योंकि आप उसमें सफल नहीं हो रहे हैं। और असफल होने के कारण यही है कि आपने इस काम को टाइम नहीं दिया। जो भी काम आप कर रहे हैं उसका पूरा टाइम आपने उसको नहीं दिया। भले ही काम आपको बहुत पसंद था लेकिन फिर भी आपने इसे टाइम नहीं दिया। चलिए देखते हैं कि आपके लिए सफल होने के क्या तरीका हो सकता है, आप सफल होंगे कैसे। फोकस करना है आपको अपने काम पे। ये जो काम आपका है कहीं ना कहीं आपके हाथ से निकलता ही जा रहा है, समय बहुत ज़्यादा उसमें लग गया है और सफलता नहीं मिल रही है। तो अभी आपको कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। और क्या करना चाहिए आपको, आपको इसमें आप किसी का साथ ले सकते हैं। कोई आपका दोस्त हो, आपके घर में कोई हो ऐसा, या फिर कोई पार्टनर आपका, आपके लाइफ पार्टनर हो, उनका सहयोग। आपको किसी न किसी का साथ चाहिए इस काम में आगे बढ़ने के लिए। फोकस तो आपको करना है, ध्यान लगाना है आपको। और सेलिब्रेशन का कार्ड भी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं अगर आप कोई बिजनेस के बारे में, आप कोई बिजनेस के लिए ये चीज़ देख रहे हैं तो पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है। अगर आप 2 पार्टनर हैं, आपको एक लोग को बढ़ाना पड़ेगा, उसमें किसी एक को ऐड करना पड़ेगा। आपको अपनी जो चीज़ें हैं उसका थोड़ा सा प्रचार प्रसार और करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं किसी को इसमें जोड़ना पड़ेगा। जुड़ेंगे जब लोग इसमें, कई लोग का जब साथ होगा तब इसमें आपको सफलता मिलेगी। यानी कि आप अकेले इस काम को सफल नहीं कर सकते हैं, आपको साथ चाहिए किसी का सफल होने के लिए। आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो अकेले ये बिजनेस आपसे नहीं संभाला जाएगा। भले आपके पसंद का है ये बिजनेस लेकिन आपको इसमें किसी की सहारे की ज़रूरत है। हम वो सवाल आंसर खोज रहे हैं आपके लिए जो हमें आपको बता सके कि आप कैसे सफल होंगे। तो देखिए मैंने एक चीज़ तो आपको क्लियर कर दी ना कि आपको इसमें किसी ना किसी का साथ चाहिए। इस काम को आप अकेले नहीं कर सकते हैं और जब तक ये साथ नहीं मिलेगा आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो कहीं ना कहीं दिखा रहा है काम पे तो आपको फोकस करना ही है, साथ में किसी का साथ चाहिए आपको। बिना अकेले इस काम आप में आप वो सफल नहीं हो पाएंगे जितना आप चाहते हैं सफल होना, क्योंकि ये आपके मन के मुताबिक काम है, आपको इसमें मज़ा भी आता है। पहली बात तो एक चीज़ इसमें क्लियर यही हो गई कि आपके असफल होने का कारण ये है कि आपने इसको उतनी इज्जत नहीं दी जितनी आपको देनी चाहिए थी। कहने का मतलब यही है कि आपने इसे वक्त नहीं दिया। भले आपकी पसंद थी, ये काम आपका प्यार था लेकिन आपने इसको वक्त नहीं दिया, इसीलिए कि आपसे थोड़ा सा दूर होता चला जा रहा है। लेकिन जब इसमें किसी का साथ आपको मिलेगा तो फिर ये धीरे धीरे आपको ये कार्ड दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ फिर से लौट के आएगी आपके जीवन में। तो आपको किसी का साथ चाहिए। आइए देखते हैं आपका जो काम है उसमें आप आगे चल के सफल होंगे भी या नहीं होंगे, मतलब वो काम आपको कहाँ तक पहुँचाएगा। बहुत ही देखते हैं क्या कार्ड आता है, आपके सामने ही देखते हैं हम। तो ये जो कार्ड है कहीं ना कहीं बता रहा है कि जो आपका काम है उसमें आपको पैसे की बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, फ़ायदा होगा। पैसे का काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर आप काफ़ी टाइम से पैसे को लेके परेशान हैं, पैसे की कमी हो गई है या फिर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, तो इस काम के ज़रिए आपको बहुत पैसे मिलेंगे। मतलब इनकम का ज़रिया आपका ये बना रहेगा और इनकम हमेशा इस काम से बढ़ती रहेगी। तो ये बहुत ही लकी काम है आपके लिए, इसको मत आप छोड़िएगा। अभी आप इसमें कैसे सफल होंगे मैंने ये चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर करके देखिएगा। अगर कोई भी काम कर रहे हैं, आप अकेले कर रहे हैं तो किसी एक को जरूर जोड़िएगा। अगर 2 लोग कर रहे हैं तो किसी तीसरे को जरूर जोड़ लीजिएगा इस काम में। फिर देखिएगा कैसे आपका ये काम जो होता है इसमें आप सफल हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लेकिन वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी साईं बाबा का कार्ड हम ले रहे हैं आपके लिए। इस काम के लिए जो भी आप काम स्टार्ट किए हैं आपको इसमें सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन ये काम आपकी पसंद का है। कार्ड नंबर 2 वालों के लिए साईं बाबा क्या कहते हैं, उनके कार्ड्स क्या कहते हैं कि आपको क्या ऐसा करना चाहिए कि जिसमें आप सफल हो जाए।
तो ये कार्ड है, ध्यान ध्यान कीजिए, जब कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए। देखिए, ईश्वर पे भरोसा आपको नहीं खोना है, ईश्वर पे भरोसा बनाए रखिए, अपने काम पर भी फोकस करिए। अभी समय आपसे यही कह रहा है कि सब कुछ छोड़ के आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, और कैसे सफल करना है, अपने आप को कैसे सफल बनाना है इस काम में, तो किसका साथ आपको चाहिए, ये इन लोगों को खोजिए जल्द से जल्द, और अपने काम पे ध्यान दीजिए। अपने ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, कामना कीजिए, उनसे मांगिए अपनी सफलता के लिए, दुआएं मांगिए, दुआएं में बहुत शक्ति होती है। तो मैंने आपको सारी बातें क्लियर कर दी हैं। ये दोनों कार्ड जो थे, मैंने ये बताया, देखने की कोशिश की थी कि आपकी सिचुएशन क्या है, ताकि हम आगे के कार्ड्स को निकाल सकें। अगर सिचुएशन आपसे मैच कर रही है तभी ये सारे कार्ड्स आपके लिए हैं, नहीं तो फिर आप अगली रीडिंग देख सकते हैं, उसमें भी आपको नहीं मिलता है अपनी असफलताओं के कारण, तो फिर नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो आप उसमें देख सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो बनाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि आपको भी पता चल सके कि आखिर आपकी असफलता का कारण क्या है और उसका समाधान क्या है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही मुझे लगता है आपको पसंद आएगा, क्योंकि मुझे तो ऐसे वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं जिसमें देखिए हम सब कुछ जान जाते हैं, हाँ सिचुएशन क्या है, भविष्य क्या है, लेकिन कोई चीज़ गलत हो रही है या फिर आपके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि आप सही नहीं चल रही है, तो उसका समाधान क्या है, क्योंकि हम समाधान ही खोजते हैं, हम चीज़ों को सही करना चाहते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी, पता चली हमें, हमने आपको बताया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और उन सब काम को करके देखिएगा। और ठीक है, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए देखते हैं कार्ड नंबर 3। जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड चुना है, आपकी लाइफ की क्या प्रॉब्लम चल रही है, आप असफल क्यों हो रहे हैं, आज हम इसी के बारे में देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपकी सिचुएशन। अब सिचुएशन इसलिए देखेंगे ताकि हम ये समझ सकें, आप ये समझ सकें कि ये रीडिंग आपके लिए है भी या नहीं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मान लीजिए मैंने आपको बता दिया तरीका क्या है सफल होने का, लेकिन वो रीडिंग आपके लिए थी ही नहीं, तो फिर अच्छा नहीं होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप अगर ये जो सिचुएशन आपसे मैच नहीं की है, तो आगे की जो वीडियो है उसको भी आप देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है उसी में आपका हो, आप उसी यूनिवर्स आपसे आपके लिए वहीं पे जवाब आपको मिल गया हो, लेकिन किसी वजह से आप शायद कार्ड को चुन ना पाए हो, ये भी हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी सिचुएशन क्या है लाइफ की। देखिए, सिचुएशन आपकी ऐसी है कि जो काम आपने स्टार्ट किया है ना, वो काम ही ऐसा है कि जिसमें देर से सफलता मिलती है। तो ये हो सकता है उन बच्चों के लिए है जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, गवर्नमेंट सर्विस, मतलब सरकारी नौकरी की तरफ आप हैं। अब इसमें आपने स्टार्टिंग सिचुएशन ये है कि जो चीज़ आपने चुनी है उसमें टाइम लगता है, उसमें असफल भी होते हैं, कभी कभार आप सफल भी उसमें हो जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं हो पाते। जैसे मान लीजिए आपने प्री क्वालिफाई कर लिया, फिर मेंस तक नहीं गए, मेंस तक गए तो इंटरव्यू आपने नहीं क्रॉस कर पाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें आपकी पसंद इसमें है, ये पसंद आपकी भी है, आपकी फैमिली की भी है, और आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके उत्साहित है, मतलब फैमिली चाहती है कि आप ये काम करें, साथ में आपकी पसंद भी है ये। तो मुझे लग रहा है ये पूरा जो रीडिंग है कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी की तरफ जो बच्चे जा रहे हैं उनके लिए है, क्योंकि साफ तौर पे मैंने यहाँ पे 3 कार्ड्स, ऐसे तो मैंने 2 ही कार्ड्स के जरिए और जो रीडिंग की है उसमें सिचुएशन देखी थी, लेकिन आपके तीनों कार्ड्स में साफ ये इशारा है कि ये जो पसंद है वो आपकी है और ये सरकारी नौकरी की तरफ है। हो सकता है कि आप कानून की पढ़ाई की तरफ जा रहे हों, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ। आपने जो चीज़ें चुनी हैं वो क्लियर है एकदम आपके माइंड में, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं रहे उस चीज़ को लेके, भ्रमित हुए हैं बीच बीच में, लेकिन स्टार्टिंग से ही आप क्लियर रहे कि आपको इस फील्ड में जाना है और ये पसंद आपकी भी है और आपकी फैमिली की भी है। तो चलिए देखते हैं फिर, जब सब कुछ सही है तो आप असफल हो क्यों रहे हैं। हो सकता है कि आप घर से बाहर रह के पढ़ाई करते हैं, इस वजह से आप शायद जहाँ कोचिंग कर रहे हैं, जो भी आपकी जो टीचर हैं शायद वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, या फिर आपने गलत चॉइस कर ली है, आप जिसको भी अपना गुरु समझे हैं वो सही नहीं है आपके लिए। तो यहाँ पे रोल गुरु का काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप ऐसे फील्ड में जा रहे हैं, आप ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका गुरु कौन है। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड्स दिखा रहे हैं कि आपका जो
आपने जो चॉइस की है गुरु आपके जो हैं वो सही नहीं है आपके लाइफ के लिए। हाँ, या तो ये भी हो सकता है कि अभी तक आपने किसी को अपना गुरु माना ही नहीं है। तो अगर आप ऐसी फील्ड में जा रहे हैं तो जहाँ तक मुझे लगता है, मेरे हिसाब से, ये मेरी अपनी सोच है कि आपके लाइफ में एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। अब ये गुरु आपके सफलता का को दिखाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं कि आप जब भी रास्ते से भटक जाते हैं तो आपको ये सही रास्ते पे ले आते हैं। कोई भी इंसान आप देखेंगे जब भी वो सफल हुआ है, हम इंटरव्यू भी देखते हैं तो उनके लाइफ में गुरु का बहुत रोल रहा है। तो गुरु अगर आपके जीवन में नहीं है और अगर गलत गुरु आपके जीवन में है तो ये असफलता के कारण बनते हैं। अगर ऐसा कोई गुरु है जिससे आप, मान लीजिए आप कोचिंग कर रहे हैं, जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ के जो टीचर्स हैं वो अच्छे नहीं हैं, या फिर उनका पढ़ाई आपको समझ में नहीं आता है, भले ही वो बहुत ही महंगा जगह हो पढ़ाई का, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आता है, तो चेंज करने की ज़रूरत मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है वो पर्सन, और किताबी ज्ञान ज़्यादा, मतलब रट्टा मारने वाली चीज़ जो कहते हैं ना, ये है असफल होने का कारण कि आप रटते हैं, क्योंकि जो जहाँ आप पढ़ रहे हैं वो जो जगह है वो आपके दिमाग में बातें वहाँ की समझ में नहीं आती हैं आपको। आइए एक चीज़ और देखते हैं। तो वही चीज़ हम कह रहे हैं कि अगर ये संभव हो तो आप अपनी जगह को चेंज कर लीजिए, जो जहाँ भी आप पढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए कुछ लोग के हिसाब, कुछ लोग के लिए तो ये भी हो सकता है कि उनका कोई गुरु ही नहीं है, तो अपने गुरु को आप चुनिए। अभी तो स्टार्टिंग की चीज़ हम देख रहे हैं कि आपकी जो असफल होने के कारण खोज रहे हैं, यहाँ तो असफल होने के कारण हमको दिख भी रहे हैं कि आपके लाइफ में जो गुरु है वो सही नहीं है आपके। आप जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ की चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं, जो भी आपका कोचिंग सेंटर है। और एक चीज़ ये भी नज़र आ रही है कि आप घर से बाहर रह के पढ़ाई करते हैं, घर से दूर हैं आप थोड़ा, तो ये भी एक वजह होती है कहीं ना कहीं। अब लेकिन घर से बाहर तो जाना ही पड़ता है ना, अब सब बच्चे जाते हैं, सब बच्चे करते हैं ऐसा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा बाहर निकालिए और थोड़ा सा माइंड को अपने बहुत ज़्यादा भारी रखने की ज़रूरत नहीं है, फ्री रखिए अपने माइंड को। बस कुछ ही चीज़ों को अपने माइंड में आने दीजिए। एक तो पहले अपने करियर को बस, और थोड़ा बहुत अपने दोस्तों को बस, क्योंकि ज़रूरी होते हैं लाइफ में। चलिए खोजते हैं आपके सफल होने के कारण। ये कार्ड दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आप किसी न किसी कंफ्यूजन में हैं। अगर है कंफ्यूजन तो उसको क्लियर कर लीजिए, फिर आप लाइफ में आगे बढ़िए। आप दो चीज़ को एक साथ लेके नहीं चल सकते हैं। अगर आपने कोई ऐसा काम स्टार्ट कर दिया है कि जिसमें दो काम आपने स्टार्ट कर दिया, तो उसमें से किसी एक चीज़ को चुन लीजिए, क्योंकि अभी ये कार्ड कहीं ना कहीं एकदम क्लियर बता रहा है कि आपने कुछ कंफ्यूजन अपनी लाइफ में क्रिएट कर लिया है। कहीं ना कहीं ये भी कार्ड बता रहा है कि असफल होने के कारण है कि आप चाहते हैं कि ये भी आपके पास रहे और वो भी आपके पास रहे, तीसरा आ जाए तो वो भी सही है। तो यही चीज़ है कि आपकी लाइफ में कंफ्यूजन है, अभी आप किसी एक चीज़ पे फोकस करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। आइए कार्ड और देख लेते हैं आपके लिए। देखिए बिल्कुल सही, मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि आप अगर एक चीज़ पे फोकस करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, और आपको एक चीज़ पे फोकस करना है, किसी एक चीज़ पे। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है, उसमें भी कई सारे ऑप्शन होते हैं, तो उसमें भी हम कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें 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 उसमें, तो वही चीज़ें है कंफ्यूजन। ये मतलब नहीं है मेरा कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं साथ में आप डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं जोड़िएगा बातों को। वही कहने का मेरा मतलब है कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी तो कई सारी चीज़ें होती हैं। कोई इस विभाग में जाना चाहता है, कोई उस विभाग में जाना चाहता है, तो उसमें भी पसंद होती है बच्चों की। आपकी जो पसंद है आप उसके ऊपर ध्यान लगाइए, उस हिसाब से आप पढ़ाई करिए, आपको सफलता मिलेगी। हाँ, ये कार्ड और देखते हैं आपको सफलता कैसे मिलेगी। यहाँ ये कार्ड दिखा रहा है कि एकदम नया स्टार्ट आपको करना पड़ेगा अभी लाइफ में। ये नहीं है कि आप जो कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए,
नया स्टार्ट करने का मतलब यही है कि आपको डिसाइड कर लेना पड़ेगा पहले कि आप जो चीज़ चुने हैं उसमें से आपको क्या चाहिए। अगर आपने कन्फ्यूजन अपने लाइफ में रखा तो उस कन्फ्यूजन को ख़त्म करिए और उस चीज़ को चुन लीजिए। जब आप उस चीज़ को चुन लेंगे तो एक नया स्टार्ट होगा, बिल्कुल नया, एकदम फ्रेश स्टार्ट करिए। आप सोचिए ही मत कि आपने पहले कोई पेपर दिया है, आपने तैयारी की है, या फिर आप बहुत सालों से फेल होते चले आ रहे हैं, आपने कभी भी क्लियर नहीं किया कोई एग्ज़ाम। ये सारी चीज़ें अपने आप को माइंड से निकाल देनी है और फिर आपको बस यही सोचना है कि अभी तो मैंने पहली बार, ये फर्स्ट टाइम है, मेरा फर्स्ट टाइम है और मैंने आज तक कभी कोई पढ़ाई नहीं की है। तो यही सारा चीज़ आपको सोचना है, एकदम नया स्टार्ट आपको सोचना है, एकदम नए तरीके से अपनी चीज़ों को चुनिए और अपने काम पे एकदम से ध्यान लगाना है आपको। अभी देखने जा रहे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कार्ड कि आपको सफलता मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। यहाँ तो हम देख रहे थे कि आपको कैसे सफलता मिलेगी, यहाँ हम देख रहे थे कि आपके असफलता के कारण क्या है, और यहाँ पे हम देख रहे थे कि आपकी सिचुएशन क्या है। और जब ये सिचुएशन अगर आपसे मैच की है, फिर आगे के जो कार्ड है वो आपके लिए हैं, और अगर नहीं मैच किए तो फिर आपके लिए नहीं है। तो वो चीज़ें आप बिल्कुल मत करिएगा जो मैंने आपको यहाँ बताया है। तो आइए देख लेते हैं कि जो काम आप कर रहे हैं वो सचमुच आपके लिए है भी या नहीं, उसमें आप सफल होंगे भी या कि नहीं। तो ये जो कार्ड है कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि जो काम आप करेंगे, जिस काम के लिए आप जा रहे हैं, जिस काम के लिए आप फोकस कर रहे हैं इन पूरी लाइफ में, उसका आपका क्या है, सफल होंगे या नहीं होंगे। आप सफल आप बिल्कुल रहेंगे, लेकिन आप किसी के, मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में हमेशा रहेगा जो आपको ऊपर काबू में रखेगा आपको। ये आपकी फैमिली भी हो सकती है, या फिर आपके जिस फील्ड में आप जा रहे हैं उस फील्ड में जो बड़ा सीनियर होगा वो रहेगा। तो ये होता है, गवर्नमेंट सर्विस में ऐसा होता है, सरकारी नौकरी में अक्सर ऐसा होता है कि हम खुल के अपना काम नहीं कर पाते, क्योंकि नियम है, कानून है, उस हिसाब से सब कुछ चलता है। तो इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सफलता तो दिख रही है, लेकिन दिखा रहा है कंट्रोल किसी और के हाथ में रहेगा आपके। ये भी कार्ड मैंने निकाला था इसीलिए। तो क्लियर हो गया है कि सफल आप होंगे इसमें, बहुत सफल होंगे आप, पैसे की कमी नहीं रहेगी, जीवन में बैलेंस रहेगा आपके, लोगों को देने लायक रहेंगे आप, मांगने लायक नहीं, देने लायक रहेंगे, लोगों की सेवा करेंगे आप। सरकारी नौकरी की तलाश में हैं आप, सरकारी नौकरी आपको मिलेगी भी, यहाँ पे सफलता मिलती नज़र आ रही है, लेकिन कंट्रोल रहेगा किसी का आपके ऊपर हमेशा। तो सरकारी नौकरियों की अगर है तो फिर ये तो रहेगा ही रहेगा। आइए देख लेते हैं कुछ लोगों के लिए। वैसे तो सिचुएशन तो मैंने आपको बता दी थी कि सरकारी नौकरी वालों के लिए ही है ज़्यादातर ये चीज़ें, लेकिन फिर भी अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो प्राइवेट है, सफलता है उसमें, आप करते रहिए उस काम को। बस ज़रूरत आपको है किसी की सलाह की, आप सलाह नहीं ले रहे हैं किसी से, और यही कारण है आपकी असफलता का। आपका गुरु सही नहीं है, आप जिसके हिसाब से भी आप अपने चीज़ों को कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। फिर बीच में कन्फ्यूज़न आपकी लाइफ में आ गया, और कन्फ्यूज़न को ख़त्म करिए। आपने दो चीज़ें चुननी है, किसी एक चीज़ को चुनिए, उस पर रहिए। आइए देखते हैं साईं बाबा का कार्ड आपके लिए क्या है, हमें क्या पता चलता है कि जो समय आपकी लाइफ में आने वाला है, या फिर जो समय चल रहा है, आपको किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, आपके लिए क्या सही है। कृपा, अपने आत्मा के स्तर पर चुनी हुई जीवन योजना को ईश्वरी कृपा समझें और स्वीकार कीजिए। तो जो भी आपने लाइफ में चुना है, अपने खुद की पसंद से चुना है आपने, मैंने आपको बताया था, तो वो जो योजना है, जो भी लक्ष्य है, उसे आप अपने ईश्वर की कृपा समझिए, अपनी मतलब अपनी खुद की खुशी समझिए, क्योंकि वो आपकी खुशी है। आप उसमें असफल हो रहे हैं तो उसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो आपकी पसंद नहीं है, या फिर वो चीज़, आप समझ सकते हैं, आप अपना मैसेज देख सकते हैं। मैसेज आपसे यही कहना चाह रहा है कि जो भी चीज़ है आपके पास जीवन में, और जो भी काम आप कर रहे हैं, वो सब ईश्वर की कृपा है। आपकी आत्मा के स्तर पर चुनी हुई जीवन योजना को ईश्वरी कृपा समझे और स्वीकार करिए। अपनी स्थिति को स्वीकार करिए, और उससे आपको कैसे लड़ना है मैंने आपको बता दिया है, सफल कैसे बनना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। तो इसी लंबी रीडिंग हो गई, स्टार्टिंग में हम ये नहीं समझ पा रहे थे कि रीडिंग कहाँ तक जाएगी, लेकिन थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो गया है। कोई बात नहीं, आप स्किप करके देखिएगा, अपना वाला वीडियो देखिएगा। अगर सिचुएशन आपसे मैच किए तभी आपके लिए ये वीडियो है, अगर नहीं की है तो नहीं है। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है तो, क्योंकि करियर की बात है यहाँ पे, तो
अगर आपने थोड़ा सा भी इसमें ध्यान नहीं दिया, ऐसे ही सुन के आपने उस चीज़ों को अपनी लाइफ में उतार लिया, तो गलत होगा आपके साथ ये। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब सिचुएशन आपसे मैच कर रही है, जो कार्ड मैंने सिचुएशन के लिए निकाला था, जो चीज़ें मैंने बताई थी, उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। और फिर भी अगर सिचुएशन आपसे मैच नहीं की और आप निराश हो गए, तो आगे की जो वीडियो उसको भी देख लीजिए। मैंने बाकी की जो कार्ड्स निकाले हैं उसमें अगर आपकी सिचुएशन मैच कर जाए तो हो सकता है वो आपके लिए। फिर भी अगर आपसे मैच नहीं कर रहा कोई चीज़, तो इंतज़ार करिए, बहुत जल्दी एक और वीडियो आएगा इसी पे कि आपको कैसे सफल होना है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।